परमेश्वर ने एक बार फिर से यह अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर किया है कि हम डिमोनोलॉजी के ऊपर परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने जा रहे हैं, उन सब बातों को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं जो कि आत्मिक जगत से संबंध रखती हैं, और वो बातें जिनको हम अधिकतर समझते नहीं हैं और उनको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और दुष्ट आत्माओं के जाल में, शैतान की योजना के अंदर, उसकी युक्तियों के अंदर हम फंस जाते हैं। जबकि पौलुस अपनी पत्री के अंदर इस बात को कहता है कि शैतान का कोई भी दाव हम पर नहीं चल सकता है क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद हम शैतान की युक्तियों में, उसकी योजनाओं के अंदर फंस जाते हैं। और क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि वचन के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उन बातों को हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उसके ट्रैप के अंदर हम फंस जाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ वचनों को बाइबल में से पढ़ लेते हैं जहां से हम अपने अध्ययन की शुरुआत को करेंगे, बुनियाद जहां से हम अपने संदेश की डालेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और उन बातों को समझते चले जाएंगे। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 14 से लेकर 21 वचन तक मैं इस समय आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 14 से लेकर 21 वचन में, जहां पर आज शाम के हमारे संदेश की बुनियाद जो है वो इन्हीं वचनों के अंदर पाई जाती है, जहां पर यीशु मसीह ने कई सारी महत्वपूर्ण बातें अपने शिष्यों को बताई थी। यहां पर क्या लिखा हुआ है? जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने आकर के यीशु मसीह से एक सवाल पूछा और कहा कि प्रभु, हम सबके सब मिलकर के इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, ऐसा कैसे हो गया? और उसके बाद यीशु मसीह उनको कहता है कि अपनी विश्वास की घटी के कारण तुम इसको नहीं निकाल पाए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यीशु ने क्या बताई? यीशु ने कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि सरक करके यहां से चला जा, तो वो यहां से चला जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकालने का जो काम है उसको यीशु ने एक पहाड़ जैसा काम बताया था। यीशु ने उस बात के कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि तुम इस पहाड़ से कहोगे, यानी यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को पहाड़ कह करके संबोधित कर रहा था। और यीशु ने कहा तुम इस पहाड़ से कहोगे कि सरक करके चला जा, तो वो तुम्हारी आज्ञा को मान लेगा, लेकिन तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण तुम इसको नहीं निकाल पाए थे। तो यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकालने का जो काम है उसको इस प्रकार से बताया जैसे किसी पहाड़ को उसकी जगह पर से हटा दिया जाए, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। और पुराने समय में तो वो और भी मुश्किल काम हुआ करता था। मैंने आपको पहले ही लेसन से इस बात को बार बार बोला है, इस बात को बार बार बताया। मैंने कहा डिमोनोलॉजिस्ट और एक्सॉर्सिस्ट इस बात को मानते हैं, इस बात को कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं इतनी आसानी से आती नहीं है कहीं पर, और एक बार आ जाएं तो फिर वो इतनी आसानी से जाती भी नहीं। और इसी बात को यीशु ने भी अपने शब्दों के अंदर प्रकट किया। यीशु ने कहा जैसे एक पहाड़ इतनी आसानी से नहीं हट सकता है, वैसे ही दुष्ट आत्मा भी इतनी आसानी से निकल नहीं सकती है। जैसा कि आज आप आत्मिक जागृति सभाओं के अंदर उन तमाशों को देखते हैं कि एक प्रचारक खड़े होकर के दुष्ट आत्माओं को डांटता है, लोग छटपटाते हैं, नीचे गिर जाते हैं,
बेहोश हो जाते हैं और वो कहता है कि दुष्ट आत्मा निकल गई, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दुष्ट आत्मा इतनी आसानी से आती नहीं है, और एक बार आ जाए तो फिर वो जाती भी नहीं है। लेकिन आज हम दुष्ट आत्माओं की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज को समझने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम इस बात को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर हम ऐसा क्या करें कि दुष्ट आत्माओं को निकालने की नौबत ही ना आए, हमारे परिवारों पर दुष्ट आत्माएं हमला ना करने पाए, हमारे जीवनों के ऊपर हमला ना करने पाए, हमको परीक्षाओं में, टेम्पटेशन के अंदर वो ना लेकर के जाने पाए। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे चारों ओर हम एक सुरक्षा का घेरा बना सकें। उन्हीं सब बातों को आज हम जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। कल हमने आत्मिक जगत के नियमों के बारे में समझा था कि आत्मिक जगत के क्या नियम हैं। आज हम हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को हम कैसे स्ट्रांग रखें कि दुष्ट आत्माएं हमको हमारी तरफ ध्यान न दें, हमको छोड़ करके चले जाएं और हमारे पीछे ना पड़ने पाए। तो हम ऐसा क्या करें? तो सबसे पहली चीज जो हम देखने जा रहे हैं वो ये है, सबसे पहला बिंदु ये है कि जब आपने पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग को पाया है, जब आपने अभिषेक को पाया है और पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन के ऊपर पाया जाता है, तो अभिषेक प्राप्त करने के बाद, अनॉइंटिंग पवित्र आत्मा की प्राप्त करने के बाद आप अपने जीवन में पाप बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि हमको चेतावनी दी गई है कि अगर हम अभिषेक प्राप्त करने के बाद पाप करेंगे तो उसका परिणाम जो है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। और अगर कोई अनॉइंटेड पर्सन, अगर किसी ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है और वो निरंतर प्रभु के नियमों को तोड़ता चला जाता है, तो वो डीमन पोजेस्ड भी हो सकता है, दुष्ट आत्मा ग्रसित भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि पास्टर साहब, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि कोई अनॉइंटेड पर्सन, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति जो है वो कैसे दुष्ट आत्मा ग्रसित हो सकता है? तो हमारे पास दो ऐसे उदाहरण वचन के अंदर मौजूद हैं जो साफ तौर से इस बात को बताते हैं। राजा शाऊल वो पहला उदाहरण है और यहूदा इस्करियोती वो दूसरा उदाहरण है, जिनका अभिषेक किया गया था। राजा शाऊल का अभिषेक इजराइल का राजा बनने के लिए किया गया था और यहूदा इस्करियोती का अभिषेक सुसमाचार प्रचार करने के लिए किया गया था। यीशु ने खुद उसको प्रेरित होने के लिए चुना था, लेकिन उनके जीवन जो थे इस प्रकार के थे कि उन्होंने अपने जीवन से परमेश्वर के नियमों को निरंतर तोड़ा और हम देखते हैं कि वो दोनों ही अंत में दुष्ट आत्मा ग्रसित हो गए थे। परमेश्वर के अभिषिक्त थे दोनों, एक का चुनाव खुद परमेश्वर ने किया था, एक का चुनाव खुद यीशु मसीह ने किया था। यहूदा इस्करियोती को भी यीशु मसीह ने सामर्थ प्रदान करी थी। लिखा है कि यीशु ने उन 12 को दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया था और वो 12 के 12 गए थे और जब वापस आए थे तो उन्होंने आकर के यीशु को बताया था, 12 के 12 ने आकर के बताया था कि तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। यानी यहूदा इस्करियोती भी दुष्ट आत्माओं को निकाला करता था, बीमारों को चंगा किया करता था, क्योंकि यीशु ने अपना प्रेरित होने के लिए उसको चुना था। लेकिन राजा शाऊल और यहूदा इस्करियोती दोनों ही अभिषेक पाने के बाद उस अभिषेक के अंदर स्थिर नहीं रहे, उनके जीवन योग्य नहीं थे और अंत में आकर के वो शैतान के ट्रैप में आ गए। राजा शाऊल दुष्ट आत्मा ग्रसित हो गया था और यहूदा इस्करियोती के लिए बताया हुआ है कि शैतान उसके अंदर समा गया था, यानी स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट उसके अंदर आ गई थी। और दोनों का परिणाम क्या हुआ? दोनों का परिणाम यह हुआ कि दोनों ने ही अंत में आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। तो अभिषेक पाने के बाद यदि आप निरंतर प्रभु के नियमों को तोड़ते चले जाएंगे तो आप हाई रिस्क जोन में रहते हैं कि आप दुष्ट आत्मा ग्रसित हो सकते हैं। आप किसी के भरमाने में ना आए। आपको अगर कोई कहे कि कोई भी विश्वासी जो है, मसीही जो है या पवित्र आत्मा पाया हुआ है, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति जो है वो दुष्ट आत्मा ग्रसित नहीं हो सकता है। यहां पर वचन के अंदर दो उदाहरण दिए गए हैं
और मैं पहले अपने कई अध्ययनों के अंदर इस बात को बता चुका हूं कि वचन में लिखा हुआ है कि 2 जनों की गवाही जो है वो पर्याप्त होती है, और अगर वचन के अंदर 2 संदर्भ कहीं पर पाए जाते हैं तो वो पर्याप्त हैं इस बात की गवाही देने के लिए, उस बात को साबित कर देने के लिए। तो यहां पर 2 उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि एक अभिषिक्त व्यक्ति जो होता है, जब वो प्रभु के नियमों को तोड़ता है तो वो दुष्ट आत्मा ग्रसित हो जाता है और अंत में उसका परिणाम जो है बहुत ही दर्दनाक और भयानक होता है। भारत के अंदर भी मैंने कुछ एक ऐसे उदाहरण देखे हैं। पवित्र आत्मा से अभिषिक्त सेवकों को मैंने देखा है। इतने महान सेवकों को मैंने भारत के अंदर देखा। जब मैं छोटा था, जब मैं कॉलेज में था, मैं ऐसे प्रचारकों के सभाओं के अंदर गया, उनके जीवन से मैंने आशीष को प्राप्त किया, उनके संदेशों से मैंने आशीष को प्राप्त किया। लेकिन बाद में जाकर के पता चला कि वो किसी जगह के ऊपर फंसे हुए थे, किसी पाप में उलझे हुए थे, और उनमें से कईयों ने, कुछ एक ने तो आत्महत्या करके अपना जीवन जो है वो समाप्त किया था। परमेश्वर के माने हुए सेवक भारत के अंदर वो माने जाते थे, लेकिन उनका अंत जो था वो बहुत ही दर्दनाक हुआ था। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट ना समझे, ओवर स्पिरिचुअल ना समझे, क्योंकि शैतान जो है, पतरस कहता है, वो तो फाड़ने वाले सिंह की तरह इधर उधर घूमता रहता है। अय्यूब की किताब में लिखा है, परमेश्वर ने पूछा तू कहां से आता है, तो उसने कहा मैं पृथ्वी पर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। किसी को तो, कोई तो मुझको मिल जाए कि मैं उसको पकड़ लूं, उसको अपने ट्रैप के अंदर ले लूं। और शैतान यही काम करता है। इसलिए हमको बहुत ही चौकन्ना रहना है। जब पवित्र आत्मा हमको मिला है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको मिला है, तो हमको बहुत ही चौकन्ना रहना है कि कहीं हम शैतान के भरमाने में आकर के, दुष्ट आत्माओं के फुसलाने के अंदर आकर के कहीं प्रभु के नियमों को निरंतर तोड़ते तो नहीं चले जा रहे। और अगर तोड़ते चले जा रहे हैं तो हम हाई रिस्क जोन के अंदर हैं, और फिर कुछ भी हो सकता है। डीमन पोजेशन भी हो सकता है, इन्फेस्टेशन, वैक्सेशन, ऑब्सेशन, ऑपरेशन, कुछ भी फिर उस व्यक्ति के साथ हो सकता है। और डीमन पोजेशन जो होता है, दुष्ट आत्मा ग्रसित जब व्यक्ति हो जाता है, तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उस व्यक्ति के जीवन को नाश करना होता है, क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया था। और इस वजह से दुष्ट आत्मा उससे भयानक नफरत करती है और उसके जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और इसके कई एक उदाहरण जो है वो वचन के अंदर दिए हैं। इस बात को विस्तार से नए नियम के अंदर बताया गया है। कहां कहां पर बताया गया है, मैं वो रेफरेंसेस बोल रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 43 से लेकर 45वें वचन तक इस बात को बताया गया है। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय 7 और 8 वचन में भी इस बात को विस्तार से बताया गया है। और दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय 20 से लेकर 22 वचनों में भी इस बात को बहुत ही ज्यादा विस्तार से बताया गया है कि कैसे दुष्ट आत्माएं जो हैं एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं अगर वो उनके हत्थे चढ़ जाता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसी विषय में सबोपदेशक की पुस्तक के अंदर बताई गई है, पुराने नियम में। और सबोपदेशक उसका 10 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर एक बात लिखी हुई है जिसको आप लोग कभी भी उस तरह से नहीं समझते हैं जैसा कि मैं उसको आपको समझाने जा रहा हूं। सबोपदेशक 10 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा हुआ है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बासने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। यहां पर सुलेमान ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। सुलेमान कहता है मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बासने लगता है। बाइबल के जमाने के अंदर गंधी का जो तेल हुआ करता था वो बहुत खुशबूदार तेल हुआ करता था, इत्र की तरह खुशबू उसके अंदर से निकला करती थी। और साथ ही साथ वो बहुत चिपचिपा हुआ करता था और उसको ढक करके, अच्छी तरह से ढक करके रखा जाता था, क्योंकि उसमें से इतनी सुगंध निकलती थी कि मक्खियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ करती थी। और जब मक्खियां अट्रैक्ट होती थी और आकर के भिन भिना करके
उस पात्र के ऊपर बैठती थी जिसके अंदर गंधी का तेल होता था, तो फिर वो वहां पर चिपक जाया करती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चिपचिपा हुआ करता था। और जब चिपक जाया करती थी तो वो वहीं पर ही मर जाया करती थी। और कई सैकड़ों मक्खियां जब चिपक जाया करती थी और वो वहीं पर ही मर जाया करती थी, तो उनमें से फिर बदबू आने लगती थी। और इसी बात को यहां पर सुलेमान ने बताया है कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल जो है वो सड़ने और बासने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। खुशबू जो है वो मक्खियों को अट्रैक्ट करती है, ये बात जो है वो हम सब जानते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर एक दुष्ट आत्माओं के प्रधान के बारे में बताया गया है, और उसको बाल जबूब कहा गया है, जिसको इंग्लिश में बेलजबूब भी कहा जाता है। और बाल जबूब ये नाम जो है, हिब्रू नाम जो है दुष्ट आत्माओं के प्रधान का, इस नाम का मतलब होता है मक्खियों का देवता। यानी बाल जबूब का मतलब होता है मक्खियों का देवता। यानी दुष्ट आत्माएं जो हैं उनका सरदार है बाल जबूब। तो दुष्ट आत्माओं को मक्खियां कहा गया है, और उनका जो देवता है उसको बाल जबूब कहा जाता है, मक्खियों का देवता कहा जाता है। सुलेमान यहां पर दो सेंस में बातें कर रहा था। वो गंधी के तेल से एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा कर रहा था। जिस तरह गंधी के तेल में से खुशबू निकलती है जो मक्खियों को अट्रैक्ट करती है, दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करती है, उसी प्रकार से आपका जो अभिषेक पवित्र आत्मा की ओर से किया गया है वो दूसरों को अट्रैक्ट करता है, दूसरों को अपनी ओर खींचता है। और वो इतना चिपचिपा होता है कि उससे मक्खियां आकर के जिस प्रकार से चिपक जाया करती थी, उसी प्रकार से दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग जो हैं, पोजेस्ड लोग जो हैं, वो आकर के विश्वासियों से, सेवकों से चिपक जाते हैं, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा करके रख देती है। मैंने बीते समय अपने अध्ययन में आपको ये बात भी बताई थी कि शैतान और दुष्ट आत्माएं जो हैं, ऐसा नहीं है कि सींग लगा करके, पूंछ लगा करके आपके सामने प्रकट होंगी, लेकिन वो आएंगी मसीह के सेवकों का रूप धारण करके आएंगी, या फिर किसी इंसान के अंदर हो करके आएंगी। और ऐसा होता है जवान जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, अधिकतर उनको ऐसे लोगों से प्यार हो जाता है, या वो ऐसे लोगों के साथ प्रेम संबंध के अंदर पड़ जाते हैं जिनका प्रभु से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। और जब वो उनके साथ प्रेम संबंध के अंदर चले जाते हैं, तो वो अविश्वासी जो है वो इस विश्वासी से इस प्रकार से चिपक जाता है कि वो इसको छोड़ने नहीं चाहता है। और इस अविश्वासी की वजह से ये विश्वासी जो होता है, या मसीह का सेवक जो होता है, ये अपनी पूरी इज्जत गवा देता है, अपनी प्रतिष्ठा, अपना अभिषेक तक गवा देता है। थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। ये बात सुलेमान ने बताई है। और साथ ही साथ श्रेष्ठ गीत उसका पहला अध्याय उसके 3 वचन के अंदर लिखा हुआ है कि जो अभिषेक का तेल तेरे ऊपर डाला गया है, जो इत्र तेरे ऊपर डाला गया है, उसमें से ऐसी सुगंध निकलती है कि कुंवारी लड़कियां तुझसे प्रेम करती हैं। अभिषेक जो है वो खुशबू छोड़ता है, और वो खुशबू ऐसी होती है जो अविश्वासियों को खींच करके लाती है। अविश्वासी लोग जो होते हैं वो आकर के विश्वासी से चिपक जाते हैं, चाहे प्रेम संबंध के रूप में हो, चाहे शादी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो सेक्सुअल सिन के रूप में हो, वो अविश्वासी आकर के चिपक जाते हैं, क्योंकि अभिषेक जो है वो अट्रैक्ट करता है, और वो चिपचिपा है, क्योंकि वहां पर आकर के वो चिपक जाते हैं और उसके बाद उसको छोड़ने नहीं पाते हैं। और उनके जीवन के जो मरे हुए काम होते हैं वो इस विश्वासी के अभिषेक को, इसकी प्रतिष्ठा को, इसकी इज्जत को, सबको, रेवलेशन तक को खराब करके रख देते हैं। इसलिए आप अपने अभिषेक को बहुत संभाल करके रखिए, अपने अभिषेक को अच्छी तरह से ढक करके रखिए यीशु मसीह के लहू के अंदर। अपने अभिषेक की पूरी निगरानी करिए, कहीं वो अभिषेक जो है
उसमें से सुगंध निकल के मक्खियां तो उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रही हैं, दुष्ट आत्माएं तो कहीं भिन भिना नहीं रही हैं। आसपास अपने जीवन की परिस्थितियों को देखें कि आप दुष्ट आत्माओं को कहीं मौका तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब आपने अभिषेक पाया है, आप जवान हो चाहे आप बूढ़े हो चाहे आप अधेड़ हो, लेकिन दूसरे लोग जो हैं, अगर आप पुरुष हैं तो महिलाएं आपकी तरफ आकर्षित होंगी ही होंगी। आप चाहे शादीशुदा हो, आप बूढ़े हो, आप जवान हो, महिलाएं, लड़कियां, अधेड़ उम्र की औरतें जो है आपकी ओर आकर्षित होंगी ही होंगी, क्योंकि लिखा हुआ है ये वचन के अंदर। अगर आप जवान लड़की हैं, अधेड़ उम्र की औरत हैं, या आप अब बूढ़ी हो चुकी है लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके पास है, तो हर वर्ग के जो पुरुष होंगे, चाहे जवान हो, बूढ़े हो या फिर अधेड़ हो, वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे ही होंगे, क्योंकि अभिषेक जो है वो अपनी तरफ खींचता है। और एक बार यदि आपने उनको थोड़ा सा भी मौका दे दिया, मार्जिन ऑफ एरर अगर आपने कर दिया, तो फिर वो आपसे चिपक जाएंगे और आपकी पूरी सेवकाई को खत्म कर देंगे, आपके आत्मिक जीवन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि यही तो उनका काम होता है जो अविश्वासी होते हैं। तो अपने अभिषेक को बहुत ज्यादा संभाल करके रखें, उसकी निगरानी करें, क्योंकि ये दोबारा से नहीं दिया जाएगा। शाऊल राजा का हाल आप देख सकते हैं, आप यहूदा इस्करियोती का हाल देख करके भयभीत हो जाएं, और ये होली फियर अगर आपके अंदर आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो पहली चीज, हमको दुष्ट आत्मा को मौका ही नहीं देना है कि वो पहाड़ जैसा काम हमको बाद में करना पड़े, लेकिन हम पहले से ही निगरानी करेंगे, हम पहले से ही तैयार रहेंगे और हम दुष्ट आत्माओं को कोई भी मौका अपने जीवन के अंदर नहीं देंगे। तो पहला काम, अपने अभिषेक को हमको संभाल करके रखना है। दूसरा काम जो हमको करना है, हमको अपने जीवन के अंदर डर को जगह बिल्कुल भी नहीं देनी है। डर को नहीं जगह देनी है, क्योंकि आपका डर जो है वो दुष्ट आत्माओं को बल देता है, उनको बलवंत करता है। डिमोनोलॉजी के क्षेत्र के अंदर दुष्ट आत्माओं को फीडर्स कहा जाता है। जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसमें दुष्ट आत्माओं को फीडर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो आपके डर से एनर्जी गेन करती हैं। आप जितना डरेंगे, आप जितना ज्यादा दुष्ट आत्माओं से डरेंगे, शैतान से डरेंगे, वो उस एनर्जी को गेन करके आपको और डराएंगे। यदि आपके घर में कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है, दरवाजा अपने आप खुल रहा है, जैसे हॉन्टेड मूवीज के अंदर दिखाया जाता है, और जो वीडियो, एक्चुअल वीडियो मैंने आपको दिखाया था, यदि कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट आपके घर के अंदर है और वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट जो है वो उड़ करके कहीं इधर से उधर जा रहा है, मैं आपको एक्चुअल फुटेज दिखा सकता हूं एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट की एक्चुअल फुटेज, एक डॉल की एक्चुअल फुटेज दिखा सकता हूं। वो डॉल जो है वो उस फुटेज के अंदर अपने आप उसका मुंह घूमता है इधर उधर, वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो फुटेज है। लेकिन मैं जानबूझ करके वो फुटेज आपको नहीं दिखा रहा हूं। क्यों नहीं दिखा रहा हूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे कर्स्ड ऑब्जेक्ट की एक्चुअल फुटेज जो है आपके घरों के अंदर चले, मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए वो एक्चुअल फुटेज मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, वरना वो एक्चुअल फुटेज भी है मेरे पास, जो कि एक सीक्रेट कैमरा लगा करके उसकी फुटेज ली गई थी। वो फुटेज भी मैं आपको दिखा सकता हूं, पूरा वीडियो दिखा सकता हूं, आप हैरान रह जाएंगे। उधर दुबई के अंदर एक परिवार के साथ क्या हुआ, कैसे वीडियो के ऊपर उनकी पूरी हॉन्टिंग जो है वो पूरी कैप्चर हो गई, वो वीडियो भी मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि दुष्ट आत्माओं की आवाजें, दुष्ट आत्माएं जो वीडियो के अंदर जो आवाजें निकाल रही है वो आपके घरों के अंदर बजे, इसलिए वो भी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। मेरे पास तो एविडेंसेस हैं, मैंने पहले लेसन से इस बात को कहा कि मेरे पास तो एविडेंसेस हैं, मैं अपनी बात साबित कर सकता हूं। और यहां पर अगर आपके घर के अंदर कुछ भी पैरानॉर्मल हो रहा है, आप डर रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, बूट की आवाजें आ रही हैं, कोई खट 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 कर रहा है, 3 बार दस्तक हो रही है,
तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डरे नहीं। और दुष्ट आत्मा को वो फीडर्स होती हैं, आपकी एनर्जी को खाती हैं। जैसे ही उनको लगेगा आप डर रहे हैं, वो आपको और डराना शुरू करेंगी, क्योंकि यही उनका काम है, इंसान को डराओ और उसके बाद उनके शरीर के ऊपर कब्जा करो, क्योंकि उनकी विल पावर कमजोर हो जाएगी और वो अपने शरीर को बचा नहीं पाएंगे। तो फादर रिपर्जर जो हैं, जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एक्सॉर्सिस्ट के मेंबर हैं, खुद वो एक्सॉर्सिस्ट हैं, वो इस बात को कहते हैं कि यदि किसी जगह के ऊपर आप गए, मैंने पहले भी ये बात बताई थी, आप किसी होटल में रुके हुए हैं, किसी गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, या आपके ऑफिस के अंदर ही ऐसी कोई जगह है जहां पर कोई डीमन मौजूद है, तो आपको उससे दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं है। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आप भयभीत हो जाएं। आपको कुछ नहीं करना है, वहां पर आप प्रार्थना करिए कि प्रभु आप मेरी रक्षा करिए, और जो भी चीज यहां पर है इसको मेरे पीछे बिल्कुल भी मत आने देना, इसको यहीं पर ही रोक करके रखना। और फादर रिपर्जर कहते हैं कि आप वहां से चलते बनिए, बिना बात के लिए दुष्ट आत्मा से दुश्मनी आप लोग मत लीजिए। देखिए, मेरे लाइफ के अंदर एक बार ऐसा हुआ था, मैंने कहा मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं एक जगह के ऊपर काम करता था और उस ऑफिस के बेसमेंट के अंदर बताया जाता था कि वहां पर कोई कुछ चीज है जो लोगों को दिखती है, परेशान करती है। और क्योंकि नए नए विश्वासी होते हैं ना, ज्यादा जोश होता है, आत्मिक जगत के नियम हमको पता है नहीं, और हमको ये भी नहीं पता है कि दुष्ट आत्माओं से लड़ा कैसे जाता है, उनको डील कैसे किया जाता है। लेकिन बस हम जब नए विश्वासी होते हैं तो हमें जोश ज्यादा होता है, होश कम होता है। तो एक बार जब हमारे ऑफिस का जो पियोन था, जब वो बेसमेंट में फाइल रखने जा रहा था, तो मैं भी उसके साथ चला, क्योंकि मैं उसको हमेशा कहता था जब भी जाए नीचे तो मेरे को लेकर के चलना, मेरे को लेकर के चलना। और एक दिन जब मैं उसके साथ नीचे गया तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहा है। तो उसने बताया कि बेसमेंट के उस कमरे के अंदर वहां पर कुछ है। उसने कहा भैया वहां पर मत जाना। लेकिन क्योंकि हम ज्यादा होशियारी करते हैं, नए नए विश्वासी होते हैं, हमको आता जाता कुछ है नहीं, तो मैं ज्यादा होशियारी करके वहां चला गया। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और मैं कमरे में जाकर के खड़ा हो गया, और वहां पे मैं हंस रहा था, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन विद इन सेकेंड्स मेरे कनपट्टियों में इतना भयानक दर्द होना शुरू हुआ, इतना भयानक दर्द होना शुरू हुआ कि मुझको ऐसा लगने लगा कि मेरी कनपट्टियां जो हैं वो फट जाएंगी। और मैं तुरंत वहां से निकला और मैं ऊपर आ गया, और जैसे ही मैं ऊपर ऑफिस में आया, मेरी कनपट्टियों का दर्द उसी समय चला गया। और मुझको समझ में नहीं आया कि मेरे साथ वहां पर हुआ क्या था। और उसके बाद कई सालों के बाद जाकर के जब मैंने सामंता हैरिस की वो किताब पढ़ी, जिसका नाम है फाइटिंग मैलोवेलेंट स्पिरिट्स, जो मैंने आपको बीते समय दिखाई थी, उस किताब में सामंता हैरिस ने लिखा है कि उसके साथ क्या हुआ था। वो जब एक ऐसी जगह के ऊपर थी जहां पर डीमन मौजूद था, और सामंता भी उसका मजाक बनाने के लिए गई थी। तो सामंता लिखती है अपनी किताब में कि मेरी कनपट्टियों में इतना दर्द होना शुरू हुआ कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी कनपट्टियां फट जाएंगी, क्योंकि डीमन अपनी प्रेजेंस जो है वो इसी प्रकार से प्रकट करता है। सामंता हैरिस ने अपनी किताब के अंदर लिखा था। और सामंता हैरिस कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, मिशिगन पैरानॉर्मल जो सोसाइटी है उसके अंदर काम करती हैं। ये पैरानॉर्मल केस वो डील करती हुई आई हैं कई सालों से। तो जब मैंने सामंता की किताब को पढ़ा कई सालों के बाद, तब जाकर के मुझको समझ में आया कि उस जमाने में मेरे साथ क्या हुआ था। इसलिए फादर रिपर्जर कहते हैं कि दुष्ट आत्मा से बिना बात की दुश्मनी मोल ना लो। आप वहां पर प्रार्थना करो और वहां से चलते बनो, क्योंकि वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, प्रभु ने यदि आपको डिलीवरेंस मिनिस्टर के रूप में बुलाया है, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री आपको दी है, और आपको यदि किसी ने बुलाया है रिक्वेस्ट करके कि यहाँ इस जगह के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा है, आप इसको यहां से निकाल दो, तो फिर आप वहां पर प्रार्थना करके और प्रभु के सामर्थ्य को वहां पर प्रकट करके यीशु के नाम से उसको वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि उस सेवा के लिए आपको बुलाया नहीं गया है, यदि आपके आत्मिक जीवन के अंदर कोई मजबूती नहीं पाई जाती है, आपके प्रार्थना का जीवन
नहीं है तो आप वहां पर किसी भी प्रकार की दुश्मनी मोल ना लें। फादर रिपर्जर इस बात को कहते हैं, और फादर रिपर्जर कहते हैं बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि आप डरे नहीं, जो डर गया वो फंस गया, फादर रिपर्जर कहते हैं। क्योंकि फीडर्स होती हैं दुष्ट आत्माएं, फिर उससे चिपक जाती हैं और फिर उसका पीछा ये नहीं छोड़ती है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन 2 तिमुथियुस उसका पहला अध्याय उसके 7वें वचन के अंदर क्या कहता है? 2 तिमुथियुस उसका पहला अध्याय उसके 7वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमको ऐसा आत्मा नहीं दिया है, पवित्र आत्मा नहीं दिया है कि हम भयभीत हों, लेकिन हमको सामर्थ का आत्मा परमेश्वर ने दिया है, संयम का आत्मा दिया है और प्रेम का आत्मा परमेश्वर ने हमको दिया है। तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली यीशु मसीह हमारे अंदर पाया जाता है। हमको डरने की जरूरत नहीं है। दुष्ट आत्माएं इतनी आसानी से आपको छू नहीं सकती हैं अगर आप यीशु मसीह के हैं, और दुष्ट आत्माएं आपके शरीर के ऊपर भी कब्जा नहीं कर सकती हैं अगर आप यीशु मसीह के हैं। वो बाहर नाटकबाजी कर सकती हैं, आपको डरा सकती हैं, कुर्सियां उठा करके इधर से उधर फेंक सकती हैं, लेकिन आपको छू नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है। सामर्थ का आत्मा, प्रेम का आत्मा, संयम का आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है, और जब तक वो अंदर मौजूद है दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं पाएगी। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। आप डरे तो वो आपके पीछे पड़ जाएगी और आपको और डराएगी और आपका जीना मुश्किल कर देगी। तो पहला काम हमको अपने अभिषेक को संभाल करके रखना है, उसकी निगरानी करनी है, ताकि ये वो पहाड़ जैसा काम हमको बाद में ना करना पड़े। दूसरा काम, हमको डरना नहीं है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी सामने आ जाए, हमको बिल्कुल भी डरना नहीं। तीसरी बात जो है वो ये है कि दुष्ट आत्माएं जो होती हैं उनको क्लिंग स्पिरिट्स भी कहा जाता है। कई सारी आत्माएं होती हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, उनको क्लिंग स्पिरिट्स कहा जाता है, यानी वो चिपकने वाली दुष्ट आत्मा होती है। और ये बहुत भयानक बात है, वो बहुत भयानक बात है। डिमोनोलॉजिस्ट और एक्सोर्सिस्ट इस बात को बताते हैं, और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एक्सोर्सिस्ट जो हैं वो भी इस बात को बताते हैं कि कई बार दुष्ट आत्माएं, जो घाव होता है, वुंड जो होता है, उससे चिपक जाती हैं और उसको हील नहीं होने देती हैं, उसको भरने नहीं देती। और एक्सोर्सिस्ट कहते हैं ऐसा अधिकतर जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों के साथ होता है कि जब उनका कोई सर्जरी की जाती है और सर्जरी के बाद जो घाव होता है, तो कभी कभी दुष्ट आत्माएं जो हैं उस घाव से चिपक जाती हैं, उसको हील नहीं होने देती। दुष्ट आत्माएं जो हैं उन वुंड से भी अपने आप को जोड़ लेती हैं जो कि सेक्सुअल सिंस होते हैं। जैसे इन्हीं बच्चियों का यौन शोषण हो जाता है, तो दुष्ट आत्माएं, वो जो इमोशनल आघात लगता है बच्ची को, उस वुंड से दुष्ट आत्मा चिपक जाती है और उसके जीवन से पूरी तरह से अपने आप को जोड़ लेती है। पति पत्नी के बीच में डिवोर्स हो गया, इमोशनल वुंड लगा, वहां पर दुष्ट आत्मा जो है चिपक जाती है, क्योंकि वो क्लिंग स्पिरिट होती है, चिपकने वाली दुष्ट आत्मा होती है। या फिर माँ बाप जो हैं, उनके साथ बच्चों ने बुरा बर्ताव कर दिया, घर से निकाल दिया, या बच्चे छोड़ करके चले गए घर को, तो वो जो इमोशनल वुंड लगा उससे दुष्ट आत्माएं जो हैं वो चिपक जाती हैं और वो रिवेंज लेने के लिए उकसाती हैं। और अगर रिवेंज लेने के लिए भी ना उकसाएं तो वो उस घाव को, इमोशनल वुंड को भरने नहीं देती हैं। अगर कोई लिटरल वुंड है सर्जरी का तो वो उसको भरने नहीं देंगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? तेल लेकर के उस वुंड के ऊपर लगा करके प्रार्थना की जाए यीशु के नाम से, और वो हील हो जाएगा। मैंने ऐसा होता हुआ देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये सब बातें जो है, मैंने कहा मैं डिमोनोलॉजी के लेसन्स को क्यों रोक रहा हूं? मैं इसलिए रोक रहा हूं, मेरी वाइफ भी मेरे को आज बोल रही थी कि बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, तो फिर इस स्टडी को बीच में ही क्यों रोक रहे हो? तो मैंने इसी बात को कहा कि लोगों का आत्मिक स्तर अभी है ही नहीं, क्योंकि लोग बाइबल पढ़ते ही नहीं है।
अभी जितनी भी बातें मैंने अभी तक बताई हैं वो ही लोगों को हजम नहीं हो रही हैं। मैं ज्यादा अगर लोगों को बता दूंगा तो उनको ऐसा लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूं। तो लोगों का आत्मिक स्तर पहले थोड़ा बढ़ने तो पाए ताकि वो उन बातों को समझ सके। तो अगर ऐसा कोई वुंड है, देखिए अगर डायबिटीज है, शुगर है और उसकी वजह से अगर वुंड नहीं भर रहा है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है और उसके बावजूद वुंड नहीं भर रहा है तो आप वहां पे तेल लगा करके और उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए यीशु के नाम से। वो वुंड जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा क्योंकि क्लिंग स्पिरिट वहां से हट जाएगी। और अगर कोई इमोशनल वुंड है, किसी ने किसी को धोखा दे दिया, किसी लड़की ने किसी लड़के को प्यार में धोखा दे दिया, वो इमोशनल वुंड लग गया। किसी लड़की को किसी लड़के ने धोखा दे दिया प्यार में, वो इमोशनल वुंड लग गया। वो रिवेंज के लिए भड़काएगी, रिवेंज के लिए, ताकि वो वुंड और गहरा हो जाए। वो उस वुंड को भरने नहीं देगी किसी की भी बातों से, किसी की भी काउंसलिंग से उस वुंड को वो भरने ही नहीं देगी। और यदि वहां पर प्रार्थना भी कर ली जाए तो, और जब वो कन्फेस भी कर ले कि हमारे अंदर क्या बात है, तो भी दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, जब कन्फेस कर लिया, यीशु के सामने सब कुछ रख दिया, उसके बावजूद भी दुष्ट आत्माएं इतना भरमाती हैं कि वो इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग होने नहीं देती है। तो उन लोगों के लिए तेल लगा करके प्रार्थना की जाए। उनके सिर के ऊपर क्रूस का निशान तेल से बना करके जब उनके लिए प्रार्थना की जाती है तो वो जो चिपकने वाली दुष्ट आत्मा होती है उसको वहां से भागना ही पड़ता है। मैंने बीते दिनों बताया आप लोगों को कि कई बार दुष्ट आत्मा जो है वो कंधे के ऊपर आकर के बैठ जाती है और वहीं से ही सारा डायरेक्शन करती है, वो कंधे के ऊपर चिपक जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको तेल से अनॉइंट करना है और तेल से अनॉइंट करने के बाद उसको यीशु के नाम से जब रिब्यूक करेंगे तो वो वहां से भाग जाएगी और फिर लौट करके नहीं आएगी। तो तीसरी चीज है कि क्लिंग स्पिरिट से अपने आप को कैसे बचाना है। अगर किसी ने आपको कोई ऐसा इमोशनल वुंड दिया है कि आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको माफ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रभु का दंड उसके ऊपर आए, उसके साथ बुरा हो। मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूं पास्टर साहब कि उसने मेरे साथ क्या किया है। उससे आप उस व्यक्ति का नहीं, खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुष्ट आत्मा उस वुंड से चिपक जाएगी, उसको कभी भी हील नहीं होने देगी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि क्षमा करो, दूसरों को क्षमा करो। कोई तुम्हारे साथ बुरा कर दे उसको भी क्षमा कर दो। बाइबल में इस बात को बताया गया है। तो आप अगर इमोशनल वुंड में है, अगर पति पत्नी ने एक दूसरे को इमोशनल वुंड दिया है तो वो एक दूसरे को माफ कर दें ताकि वो वुंड जो है वो भरने पाए। यदि माँ बाप को आपने कष्ट दिया है तो बच्चे जो हैं उनको जाकर के माता पिता से माफी मांग लेनी चाहिए। माता पिता माफ करें या ना करें वो उनका लेना देना है, लेकिन बच्चों को जाकर के माफी मांग लेनी चाहिए। ये ही सच्चा रिपेंट होता है। यदि किसी लड़की ने आपका दिल तोड़ दिया, आपको इमोशनल वुंड लग गया, तो आप उसको माफ कर दें। यदि किसी लड़के ने आपको धोखा दे दिया, आपको इमोशनल वुंड लग गया, ऐसा वुंड लग गया है, ऐसा घाव हो गया है अंदर जो भर ही नहीं रहा है, आप उसको माफ कर दें। जैसे ही आप उसको माफ कर देंगे वो वुंड जो है भर जाएगा। आपको एक अजीब सी शांति अपने अंदर महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि एक बड़ा बदलाव अंदर आ रहा है। एक भारी बोझ जिसको आपने अपने दिल के ऊपर रखा हुआ है, वो बोझ जो है वो एकदम से हट जाएगा अगर आप सामने वाले को माफ कर देंगे। तो हमको दूसरों को भी माफ करना है। हम प्रभु की प्रार्थना में क्या कहते हैं? हम कहते हैं जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम खुद अपने मुंह से कन्फेस करते हैं। और हम अपने अपराधियों को कैसे क्षमा करते हैं? हम अपने अपराधियों को क्षमा करते ही नहीं। और हम परमेश्वर को क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही उसी पैटर्न पर प्रभु तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो हम तो करते ही नहीं है, यानी हम परमेश्वर को क्या परमिट कर रहे हैं? हम परमेश्वर को परमिट कर रहे हैं कि प्रभु तू हमारे अपराधों को क्षमा करना ही मत। अगर आपको वो भारी बोझ अपने ऊपर से हटाना है, दुष्ट आत्माओं से बचना है कि दुष्ट आत्मा कहीं उस घाव से चिपक न जाए, तो आपको दूसरों को माफ कर देने की हैबिट को अपनाना पड़ेगा।
और इसमें आप कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। यीशु ने कहा कि ऐसा करना। कई सारे लोग कहते हैं कि यीशु की आज्ञाएं जो हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता है क्योंकि यीशु भी एक इंसान ही था। यीशु ने किया, यीशु के शिष्यों ने किया, शिष्यों के शिष्यों ने किया, जितने भी संत हुए कलीसिया इतिहास में उन्होंने वैसा किया। तो हम कोई किसी दूसरे खेत की मूली नहीं है, हम भी उसी ही खेत की मूली है। तो तीसरी चीज यह है कि हमको क्लिंग स्पिरिट से अपने आप को बचाना है ताकि वो बड़ा पहाड़ हटाने की नौबत बाद में ना आने पाए। अपने पापों को मान लेना है प्रभु के सामने ताकि दुष्ट आत्मा को कोई भी अंदरूनी वुंड जो है वो ना दिखने पाए। चौथी बात यह है कि बाइंडिंग प्रेयर्स जो हैं वो हम लोग कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि बार बार शैतान इस परीक्षा को, इस टेम्पटेशन को लेकर के मेरे सामने आ रहा है, तो आप बाइंडिंग प्रेयर कर सकते हैं। बाइंडिंग प्रेयर जो होती है इसको सेल्फ एक्सोर्सिज्म कहा जाता है, यानी खुद से दुष्ट आत्मा निकालना इसको कहा जाता है। और ये प्रार्थनाएं बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 23वें वचन में कहा था। यीशु ने पतरस के सामने कहा था, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। तो ये बाइंडिंग प्रेयर है। आपको अगर लगता है कि शैतान मुझको इस परीक्षा में बार बार गिराने का प्रयास कर रहा है तो आप इस प्रकार की प्रार्थना को कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, ये प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है? आप इस प्रकार से बोल सकते हैं जो कि एक्सोर्सिस्ट बताते हैं, यीशु के नाम से, और उस पाप का नाम लें जिसमें शैतान आपको बार बार गिरा रहा है। कई सारे मैसेजेस हमारे पास ऑफिस के अंदर आते हैं, जवान लड़कों के आते हैं, पुरुषों के आते हैं, और वो परेशान हैं कि उनको हस्त मैथुन यानी मैस्टरबेशन की उनको आदत है और वो परेशान है उसके अंदर। तो अगर आप उस पाप के अंदर हैं या कोई भी स्पेसिफिक पाप हो तो आप ऐसे बोलें, यीशु के नाम से उस पाप का नाम लें और कहें, उसकी आत्मा मैं तुझे बांधता हूं और मैं तुझे यीशु के क्रूस के नीचे भेजता हूं ताकि तेरा न्याय हमारे प्रभु के द्वारा किया जाए। और ये बाइंडिंग प्रेयर है। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो आप उस टेम्पटेशन को बांध देंगे ताकि वो आपके ऊपर प्रबल ना होने पाए, पूरी तरह से बांध देंगे। पति पत्नी एक दूसरे के लिए इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। यदि पत्नी को लगता है कि मेरा पति इस पाप के अंदर बार बार फंस रहा है तो पत्नी इस प्रकार को पति के लिए बाइंडिंग प्रेयर कर सकती है कि उस पाप की आत्मा को वो बांध करके यीशु के क्रूस के नीचे भेज सकती है, क्योंकि पत्नी के पास पति के ऊपर अधिकार है, पति के पास पत्नी के ऊपर अधिकार है, माता पिता के पास बच्चों के ऊपर अधिकार है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर माता पिता देखते हैं कि उनका बच्चा जो है, बेटा जो है या बेटी जो है वो शराब की गुलामी में जा रहा है, ड्रग्स की गुलामी में जा रहा है या जुए की गुलामी में जा रहा है, तो वो उसकी आत्मा को, कि मैं जुए की आत्मा को बांधती हूं और उसको यीशु के क्रूस के नीचे भेजती हूं ताकि हमारे प्रभु के द्वारा तेरा न्याय किया जाए। इस प्रकार से ये जो प्रार्थना होती है इसको बाइंडिंग प्रेयर कहा जाता है। यह आपके जीवन को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि यीशु ने भी ऐसा ही कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। उसके बाद पांचवी बात जो है वो ये है कि आप अपने घरों को निरंतर ब्लेस करें। और घरों को निरंतर ब्लेस कैसे कर सकते हैं? जो ऑलिव ऑयल होता है, जैतून का तेल जो होता है, जो मार्केट के अंदर मिलता है, उसको आप लेकर के आए। आप दूसरा कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, चाहे नारियल का हो, चाहे वो कड़वा तेल हो, सरसों का हो, कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाइबल के जमाने में, कलीसियाई इतिहास के अंदर ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल ही घरों को ब्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑलिव ऑयल को लाएं, उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से, और उसके बाद उस तेल को लेकर के घर के हर एक दरवाजे और खिड़की के चौखट के ऊपर क्रूस बना दें कि यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। और जब सारे दरवाजे खिड़कियों के ऊपर आप क्रूस को बना दें, उसके बाद परिवार के सारे सदस्य एक साथ जमा हो और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। और ये बात भी बोलें कि सारी नेगेटिविटी को, सारे डिमोनिक प्रभाव को मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे घर से निकल जाने की आज्ञा देता हूं या देती हूं।
इस प्रकार से आप हर 3 महीने के अंदर अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका घर जो है वो ब्लेस रहेगा। साल में एक बार अपने पास्टर को या अपने प्रीस्ट को घर पर बुला करके आप अपने घर को ब्लेस जरूर से कराएं, क्योंकि पास्टर के पास वो अथॉरिटी होती है जो परमेश्वर के द्वारा दी गई होती है। और जब पास्टर आकर के आपके घर के अंदर प्रार्थना करेगा तो फिर कोई भी नेगेटिविटी और कोई भी डिमोनिक प्रभाव जो है आपके घर के अंदर नहीं रह सकता है और प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। मैथोडिस्ट चर्च जो है, मैथोडिस्ट चर्च की जो गीत की किताब है, उस गीत की किताब के अंत में एक पूरा रिचुअल दिया हुआ है कि किस प्रकार से घर को ब्लेस किया जाए, मखसूस किया जाए। तो यदि आप चाहें तो आप उस रिचुअल का भी उपयोग कर सकते हैं। मेनलाइन चर्च के जो मैथोडिस्ट चर्च की गीत की किताब है उसके अंदर वो रिचुअल दिया हुआ है। अगर आप मैथोडिस्ट चर्च के मेंबर हैं तो अपने पास्टर साहब को बुला करके आप उस रिचुअल को अपने घर के अंदर बुलवा सकते हैं, ताकि आपके घर में यीशु मसीह, परमेश्वर और पवित्र आत्मा की उपस्थिति बनी रहने पाए। उसके बाद आप अपने घरों के अंदर आत्मिक गीत संगीत जो हैं वो जरूर से बजाएं, और साथ ही साथ परमेश्वर का वचन आप जरूर से अपने घर के अंदर बजाएं। परमेश्वर का वचन आपके घर के अंदर जब बजेगा, शैतान को इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय के अंदर प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर कहा गया है, यानी इस वायु के ऊपर, वायु के अंदर शैतान का नियंत्रण है, वायु के ऊपर और वायु के अंदर शैतान का नियंत्रण है। तो जब आप अपने घर के अंदर आत्मिक गीत संगीत को बजाएंगे और जब परमेश्वर का वचन आपके घर के अंदर बोला जाएगा, बजाया जाएगा आपके द्वारा, तो वो आपके घर के अंदर जो वायु है, जो आपके घर के अंदर एटमॉस्फेयर है, उसमें परमेश्वर का वचन जब मिलेगा तो फिर शैतान का अधिकार उस हवा के ऊपर नहीं रहने पाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने घर को ब्लेस करके रख सकते हैं। अभी से ही कोशिश करें ताकि वो नौबत तक आप लोग ना पहुंचे कि पहाड़ हटाने की नौबत जो है वो आने पाए। उसके बाद छठा काम जो आप लोग कर सकते हैं अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए, वो है आप निरंतर प्रतिदिन वचन को पढ़िए और प्रभु भोज भी आप निरंतर लीजिए, क्योंकि जब आप वचन को पढ़ेंगे तो इससे आपका विश्वास मजबूत होता चला जाएगा। कई सारे जवान मेरे पास आते हैं और कई सारे जवान मेरे पास आकर के कहते हैं कि विश्वास के अंदर बढ़ने के लिए मैं क्या करूं, मैं उपवास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, लेकिन विश्वास नहीं बढ़ रहा है, मैं आत्मिक तौर से ग्रो नहीं कर पा रहा हूं। और मैं उनसे पूछता हूं कि आप वचन कितनी देर पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं ज्यादा नहीं, 10 या 15 मिनट वचन पढ़ते हैं। और मैं उनको कहता हूं आप जितना वचन को पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आप आत्मिक जीवन के अंदर उन्नति करते चले जाएंगे। प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, उपवास इंपॉर्टेंट है, लेकिन वचन का पढ़ा जाना भी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर जाता चला जाएगा, और जब वचन अंदर जाएगा तो बुरी चीजें बाहर आती चली जाएंगी। साथ ही शैतान और दुष्ट आत्माएं कभी भी नहीं चाहती हैं कि आप प्रभु भोज को लें, क्योंकि जितना आप प्रभु भोज को लेंगे उतना ही ज्यादा आप आत्मिक तौर से प्रभु के अंदर मजबूत होते चले जाएंगे। तो शैतान और दुष्ट आत्माएं हर संभव प्रयास करती हैं कि वो आपको प्रभु भोज लेने से रोके। देखिए, हमारे प्रोटेस्टेंट्स में या पेंटिकॉस्टल्स के अंदर तो ये बात कभी सुनने को नहीं मिली, लेकिन रोमन कैथोलिक मंडली के अंदर 3 ऐसे केसेस हुए हैं जो हमारे रोंगटे खड़े करके रख देते हैं। और क्या केसेस हुए हैं? रोमन कैथोलिक मंडली में एक प्रीस्ट थे जो मांस लेते थे, लेकिन प्रभु भोज देते थे, लेकिन उनको प्रभु भोज के ऊपर विश्वास नहीं था। ये सच्ची घटना बता रहा हूं। और उनको ये विश्वास नहीं था कि कैसे ये रोटी और ये दाखरस यीशु मसीह की देह और लहू हो सकता है। और वो इतना डाउटफुल थे वो प्रीस्ट कि वो दूसरों को तो प्रभु भोज देते थे, लेकिन उनके मन में डाउट रहता था। तो एक दिन जब वो अपनी चर्च के अंदर प्रभु भोज दे रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने कंसिक्रेट किया प्रभु भोज को, और जैसे ही उन्होंने प्रभु भोज देने के लिए प्रभु भोज की तरफ देखा, वैसे ही वो प्रभु भोज की रोटी जो थी
वो मांस के अंदर तब्दील हो गई थी, और जो दाखरस था वो ओरिजिनल ब्लड के अंदर तब्दील हो गया था। और ऐसा रोमन कैथोलिक मंडली में एक बार नहीं लेकिन 3 बार हो चुका है। एक बार यूरोप में कहीं पर हुआ, एक बार शायद जापान के अंदर हुआ था, और एक बार अर्जेंटीना के अंदर, जहां पे पोप फ्रांसिस जिस डायोसिस के बिशप थे उस डायोसिस के अंदर भी ऐसा हुआ था। 3 बार रोमन कैथोलिक मंडली में यह हो चुका है कि पवित्र करने के बाद प्रभु भोज जो था वो वास्तव में मांस और लहू के अंदर तब्दील हो गया था। अब प्रोटेस्टेंट चर्चेस के अंदर हमको कभी भी ऐसा सुनने को नहीं मिला, पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में हमको कभी भी ऐसा सुनने को नहीं मिला, लेकिन रोमन कैथोलिक मंडली के पूरे इतिहास के अंदर 3 बार ही ऐसा हुआ है, जो कि उनकी हिस्ट्री के अंदर डॉक्यूमेंटेड फैक्ट के रूप में दर्ज हो रखा है। तो यीशु ने कहा, ये मेरा मांस है, ये मेरा लहू है, तुम इसको लेना, क्योंकि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में एक बना रहता है, यीशु ने कहा। तो दुष्ट आत्माएं और शैतान कभी भी नहीं चाहती हैं कि आप प्रभु भोज लें, क्योंकि आप प्रभु भोज लेंगे तो आप प्रभु में मजबूत होते चले जाएंगे, प्रभु का जीवन हमारे अंदर आता चला जाएगा। हम प्रभु को खाएंगे, हम प्रभु का लहू पिएंगे, हमारे अंदर वो पावर जो है वो जनरेट होती जाएगी, स्पिरिचुअल पावर हमारे अंदर जनरेट होती चली जाएगी, और हमारे अंदर से वो सारी गंदगी साफ होती चली जाएगी, और प्रभु का जीवन हमारे अंदर आता चला जाएगा। तो आपको वचन पढ़ना है और प्रभु भोज को निरंतर लेना है। जब जब आपकी कलीसिया के अंदर प्रभु भोज दिया जाए, आप प्रभु भोज जरूर से लें। शैतान को पता है कि आपको प्रभु भोज लेने से कैसे रोका जाए। आपकी पास्टर साहब से लड़ाई हो जाएगी, आप कहेंगे इस पास्टर के हाथ से तो मैं प्रभु भोज लूंगा ही नहीं, ये तो पापी है, मैं इसके हाथ से क्यों लूं। तो इस प्रकार से शैतान आपको भरमाएगा, शैतान आपको डिसेप्शन में ले जाएगा। यही तो उनका काम है। कल हमने देखा परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं के लिए क्या कहा, मैंने इनको रखा है ताकि ये इंसान को फुसलाएं। ये दुष्ट आत्मा का कार्य है, वो आपको फुसलाएगी किसी भी तरह से ताकि आप प्रभु भोज न लेने पाए। लेकिन आप प्रभु भोज लें, चाहे आपकी पास्टर साहब से बनती हो या नहीं बनती हो, चाहे आपको लगता हो कि पास्टर साहब के हाथ से मेरे को प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए। हर इंसान के अंदर कमियां हैं, हम किस में से कमियां निकालेंगे। अगर हम दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं तो दूसरे हमारी कमियां निकाल रहे हैं। तो इसलिए आप प्रभु भोज को ठुकरा करके कभी भी ना जाएं। जब प्रभु की मेज सजी हुई है उसको आप जरूर से उसका आदर करें, क्योंकि प्रभु की देह को ठुकराने का और उसकी इंसल्ट करने का काम दुष्ट आत्माओं का और शैतान का होता है। उसके बाद एक अंतिम बात बता करके आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। अपने प्रार्थना के जीवन को आप बहुत मजबूत करें। प्रतिदिन प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बेनी हिन अपनी किताब के अंदर कहते हैं कि प्रार्थना जो है वो अभिषेक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी अनॉइंटिंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रेयर लाइफ। क्योंकि वो कहते हैं कि अनॉइंटिंग जो है वो शैतान को रोक नहीं सकती है, प्रार्थना ही शैतान को रोक सकती है। और वो उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कि अगर अभिषेक शैतान को रोक सकता होता तो यीशु मसीह पूरी रात बैठ करके प्रार्थना नहीं करता। यीशु ने, अगर आप नया नियम के चारों सुसमाचारों को पढ़ें तो उसमें लगभग 20 बार बताया गया है कि यीशु मसीह ने प्रार्थना करी। तो जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, यानी 20 बार बताया हुआ है नए नियम के अंदर कि यीशु ने प्रार्थना करी, तो हम समझ सकते हैं कि प्रार्थना कितना ज्यादा महत्व हमारे जीवन के अंदर रखती है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है, प्रार्थना तो करें पास्टर साहब, लेकिन कितनी देर करें? क्योंकि कुछ तो कहते हैं कि अगर आपने 1 घंटे प्रार्थना नहीं करी तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। अगर आप 1 घंटे घुटने पर बैठ करके प्रार्थना नहीं करते हैं तो फिर आपका प्रार्थना करना बेकार है। तो कितनी देर हम प्रार्थना करें? देखिए, सबके सिद्धांत अलग अलग हैं। जो बोल रहे हैं कि 1 घंटे प्रार्थना करो, उन्होंने भी शुरुआत जो है वो बहुत छोटे समय से करी होगी।
तो किसी को भी अपना आदर्श ना माने। अगर आप घुटनों पर बैठ करके प्रार्थना नहीं कर सकते हैं तो आप चेयर के ऊपर बैठ करके प्रार्थना करें। अगर आप घूम घूम करके प्रार्थना करना चाहें तो घूम घूम करके भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के एक महान दास हुए, वो अपने पूरे घर के अंदर घूम घूम करके जोर जोर से बोल करके प्रार्थना किया करते थे, और उनकी प्रार्थना का प्रभाव इतना होता था कि उनके घर के बाहर से अगर कोई जा रहा होता था तो वो भी चंगा हो जाया करता था। तो परमेश्वर ने हमको किसी दायरे के अंदर नहीं बांधा है। आप शुरुआत थोड़ी सी करें और उसके बाद अपने प्रेयर टाइम को आप अपने आप ही बढ़ाते चले जाएंगे। आपको कुछ भी एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी प्रार्थना के अंदर आप अपोस्टोलिक क्रीड को जरूर से इंक्लूड करें, क्योंकि हम कहते हैं कि प्रार्थना तो हम करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना जो है कितनी भी कर लो, हम तो 15 मिनट से ज्यादा प्रार्थना कर ही नहीं पाते हैं पास्टर साहब, या 10 मिनट से ज्यादा कर ही नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने प्रेयर टाइम को किस तरह से बढ़ा सकते हैं और किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले अपोस्टोलिक क्रीड यानी प्रेरितों का विश्वास वचन आप बोलें। उसके बाद आप लॉर्ड्स प्रेयर जो है प्रभु की प्रार्थना को बोल सकते हैं। भजन संहिता का 23rd भजन और 91 भजन जो है उसको आप जरूर से अपनी प्रार्थना के अंदर इंक्लूड करें। यदि आप कोई प्रेयर बुक अपनी प्रार्थना के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो पर्सनल प्रेयर्स हैं आप उनको प्रभु के सामने रखें। तो इस प्रकार से जब आप कंटिन्यूसली प्रार्थना करते रहेंगे तो आपका प्रेयर टाइम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। फिर दूसरों के प्रार्थना निवेदन आपके पास आने शुरू हो जाएंगे, आप उनको भी अपने प्रार्थना में इंक्लूड कर देंगे। इस तरह से आपका प्रार्थना का जीवन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन शुरुआत धीमे धीमे करके करें। इसको एक प्रकार का बर्डन अपने ऊपर ना बना लें, क्योंकि प्रार्थना जब आप करेंगे तो आपको अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होगी, खुशी महसूस होगी, एक ऐसी खुशी महसूस होगी जो किसी भी प्रकार के एंटरटेनमेंट से आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। तो प्रार्थना कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन प्रार्थना जो है वो हमारा जीवन है। हमको प्रार्थना करने के लिए बोला गया है, हमको प्रार्थना करनी है, तभी हम प्रभु के साथ एक संबंध जो है वो बना पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ताकि आप अपने आत्मिक जीवन में इन सब कामों को जब करेंगे तो फिर दुष्ट आत्मा और शैतान आपसे दूरी बना करके रखेंगे, और आप उस जगह तक नहीं पहुंचेंगे कि वो पहाड़ को हटाने की नौबत आ जाए। लेकिन पहाड़ हटाने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन कामों को निरंतर अपने जीवन में, अपने परिवार में करते चले जाएंगे। और ये तो कुछ एक बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। प्रभु ने चाहा आगे आने वाले समय में एक बार फिर से डिमोनोलॉजी के ऊपर मैं अध्ययन शुरू करूंगा और उसमें बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी YouTube के ऊपर हमारे चैनल पर 17 लेसन है डिमोनोलॉजी के जो मैंने दिए हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर डिमोनोलॉजी की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर 17 लेसन आपको मिल जाएंगे डिमोनोलॉजी के ऊपर। आप उनको बार बार देखें, उनको बार बार समझने की कोशिश करें और अपनी कलीसिया के अंदर भी उन बातों को बताएं, कॉटेज मीटिंग्स में भी उन बातों को बताएं, ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, मेरे ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही है, परमेश्वर कहता है। तो ये अब आपका काम है, मेरा काम मैंने पूरा कर दिया, ये आपका काम है कि अब आप दूसरे लोगों को इन सब बातों के बारे में बताएं, समझाएं। जो आपसे बहस करे उसको ना समझाएं, क्योंकि उसको बहस करने की बीमारी है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल किनारा कर दें, उनको इग्नोर कर दें। लेकिन जो वास्तव में सीखना चाहता है आप उसको ही समझाएं, उसको ही बताएं, और साथ ही साथ अपने आत्मिक जीवन को भी आप मजबूत करते चले जाएं। तो इस वक्त मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु का महान अनुग्रह हुआ है कि बीते दिनों बहुत सारी गवाहियां हमको सुनने को, पढ़ने को मिली हैं, और आज भी प्रभु एक अद्भुत काम करने जा रहा है। आइए हम मिलकर के अब प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, इनके जीवनों के लिए प्रभु। और प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपके लोगों के जीवन के अंदर आप इतना अद्भुत काम करें कि प्रभु जी वो सारे वुंड्स जो इमोशनल हैं,
जो स्पिरिचुअल हैं, वो सब यीशु के लहू के द्वारा बढ़ जाने पाए। प्रभु जी, यदि किसी के सर्जरी हुई है और उसका घाव नहीं भर रहा है, तो वहां पर मैं यीशु मसीह के लहू को लगा देता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपनी अद्भुत महिमा को आप प्रकट करें, अपने अद्भुत सामर्थ्य को आप दिखाएं, अपने लोगों की आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को आप खोलें, ताकि वो इन बातों को समझ सकें, इन बातों को जान सकें, और इन बातों को प्रभु जी ऐसे ही ना लेकर के, इतना हल्के रूप में ना लेकर के, प्रभु जी इन बातों को गंभीरता से लेने वाले बन जाने पाए। प्रभु जी, आप अपनी महिमा को प्रकट करें, इनके परिवारों के अंदर आपकी शांति उतर जाने पाए, आपकी आशीष उतर जाने पाए। प्रभु जी, आपकी महिमा प्रकट हो जाने पाए। एक छोटी बच्ची है, उसकी गर्दन के अंदर जो हड्डी है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। यीशु मसीह ने उसकी गर्दन के ऊपर हाथ रख दिया और वो हड्डी इसी समय हील हो गई है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि आपने इस बच्ची के ऊपर अपना अनुग्रह कर दिया है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने लोगों को चंगाई दें। प्रभु, इनके जीवन के अंदर चाहे इन्होंने कैसी ही गलतियां क्यों ना की हो, प्रभु जी आप इनको क्षमा करके और इनको प्रभु जी पूरी तरह से चंगा कर दे, अपनी महिमा को प्रकट कर दे। चाहे इनको अर्थराइटिस हो, चाहे इनको अस्थमा हो, चाहे प्रभु जी इनको टीबी हो, चाहे इनको अल्सर हो, चाहे कैंसर हो या हार्ट डिजीज हो या कोई मानसिक बीमारी हो, प्रभु जी वो सब कुछ हील हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपका सामर्थ इनके ऊपर उतर जाने पाए, कर्जे की गुलामी में से इनको बाहर निकाल ले। एक जवान बहन मुझको इस समय सुन रही है, उसका उसके पति के साथ झगड़ा हुआ है और बात जो है वो डिवोर्स तक पहुंच गई है, लेकिन वो बहन जो है अपने परिवार वालों के भड़काने में आ रही है। उसकी मां उसको गलत गाइडेंस दे रही है और उसको बार बार बोल रही है कि तेरे को उस लड़के के साथ रहने की जरूरत नहीं है और तू तलाक ले ले। लेकिन मेरी बहन, अपनी माँ की आवाज को बिल्कुल भी ना सुनना, क्योंकि तेरी माँ के मुंह से शैतान तुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तू अपने पति को छोड़े। परमेश्वर ने तुझको उस तेरे पति के साथ जो जोड़ा है, परमेश्वर तुझको इतनी आशीषें देने जा रहा है तेरे पारिवारिक जीवन को, और इसीलिए शैतान तेरी मां के द्वारा तुझसे बात करके तेरे जीवन को, तेरे परिवार को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। प्रभु जी, आप इस जवान बहन को अगुवाई दें ताकि ये सही निर्णय ले सके। और प्रभु जी, जो डिसेप्शन इसको हो रहा है वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से टूट जाने पाए। प्रभु, अपनी अद्भुत महिमा को आप दिखा दें। प्रभु जी, मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं। जितनों के भी कानों के अंदर प्रॉब्लम है, उनके कानों की वो बीमारी दूर हो जाने पाए यीशु के नाम से। जितनों की आंखों के अंदर प्रॉब्लम है, नाक के अंदर प्रॉब्लम है, जुबान के ऊपर छाले हो रखे हैं, वो सब कुछ ठीक हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु, आप अपनी महिमा को प्रकट कर दें। मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं। प्रभु जी, अद्भुत चंगाइयां आप इनको प्रदान करें। प्रभु जी, आज इनकी प्रार्थनाएं इनके घरों की छतों को चीर करके सीधा स्वर्ग में पहुंच जाने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से आप इनको भर दें। इनके घर यीशु के नाम से क्लीन हो जाने पाए, यीशु के लहू से क्लीन हो जाने पाए। प्रभु, आपकी महिमा प्रकट हो जाने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से इन सबको ब्लेस कर रहा हूं, यीशु के नाम से। आमीन।